हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद सागर लर्निंग क्लासेस। मैं रुपेश जैन एक बार फिर से आप सभी का आनंद सागर लर्निंग क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर सेशन में आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। तो इससे पहले कि हम क्लास को स्टार्ट करें, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो योजना है वो है पढ़ई तुहर द्वार योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या योजना है कि अभी जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 में हम सभी के जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गई है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, व्यापार ठप पड़ा हुआ है। तो चूंकि स्कूलें ओपन नहीं हैं, इसलिए घर बैठे बच्चों को शिक्षा मिल जाए। क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए ये योजना बनाई गई है। ठीक है, किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। इसकी वेबसाइट क्या है, किस वेबसाइट में ये शिक्षा दी जाएगी? तो cgschool.in, इसे भी याद रखना वेबसाइट को। ठीक है, तो इसमें पढ़ाई से संबंधित सभी संसाधन उपलब्ध करा जाएंगे बच्चों को, बिल्कुल ही निःशुल्क योजना है। तो चलिए नेक्स्ट जो योजना है वो है जल जीवन मिशन योजना। जल जीवन मिशन योजना क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार ने 2019 बजट पे घोषणा की थी। इसे क्या योजना है कि इसे ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर में जल सुविधा हेतु नल की व्यवस्था करने के लिए ये योजना लाई गई थी। ठीक है, इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा 3500 करोड़ रुपए देने थे, जिसमें 2020-21 के प्रथम चरण में जो कार्य होने हैं छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत, उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 445 करोड़ रुपए की स्वीकृति छत्तीसगढ़ सरकार को दे दी गई है। सीधे सीधे समझो कि 3500 करोड़ रुपए इस योजना के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार को देने थे, जिसमें से अभी पहले चरण के लिए 445 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। हर घर में गाँव में नल जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो अगली जो योजना है राजीव गांधी किसान योजना है। तो राजीव गांधी किसान योजना चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजना है, तो यहाँ से तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्या योजना है कि जो किसान हैं, खरीफ फसल करने वाले किसान हैं, उनके लिए ये योजना लाई गई थी। शुरुआत इसकी कब हुई थी? तो ये देख लीजिए, इस योजना की शुरुआत पूछ सकता है 21 मई 2020 को हुई थी। और कब हुई थी, क्यों हुई थी? हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी हैं, उनके शहादत दिवस के उपलक्ष्य पर ये योजना चालू की गई थी। क्या लक्ष्य है इसका कि इस योजना के अंतर्गत 19 लाख कृषकों को 5700 करोड़ रुपए की राशि 4 किस्तों में प्रदान की जाएगी। मतलब कि 4 किस्तों में 5700 करोड़ रुपए देने हैं। तो कैसे दी जाएगी कि इस योजना के तहत जो धान, गन्ना और मक्का, इसकी जो खेती करते हैं, ठीक है, मतलब धान, गन्ना और मक्का की खेती करने वाले 19 लाख किसानों को ये 4-4 किस्तों में राशि दी जाएगी। ठीक है, अब क्या बोलता है कि खरीफ वर्ष 2019 के तहत राज्य सरकार क्या करेगी कि धान व मक्का लगाने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित मात्रा के आधार पर सहायता राशि दी गई। ठीक है, मतलब जितना किसानों ने उपज की है उस आधार पर, उस मात्रा के आधार पर किसानों को वितरण की जाएगी राशि 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। तो पूछ सकता है कि कितने किसानों को? तो 19 लाख किसानों को। ठीक है, टोटल कितना खर्च है? तो 5700 करोड़ रुपए ये राशि दी जाएगी। ठीक है, गन्ना का समर्थन मूल्य यदि यहाँ पर पूछेगा तो गन्ना का जो समर्थन मूल्य है वो 355 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगा। 355 रुपये प्रति क्विंटल कैसे? न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो 261 रुपये है, और जो 94 रुपये 75 पैसे है वो प्रोत्साहन राशि होगी। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि 355 रुपये में न्यूनतम समर्थन मूल्य 261 रुपये है, और 94 रुपये 75 पैसे जो है वो प्रोत्साहन राशि है। अगली जो योजना है वो मुख्यमंत्री मितान योजना है। क्या है इस योजना में? देखिए, सबसे पहले तो इसकी घोषणा कब की गई थी पूछ सकता है। तो 8 फरवरी 2020 को की गई थी। आरंभ कब होगा? तो अगस्त 2020 में। ठीक है, अब देखो, इस योजना के पहले चरण में सभी नगर निगमों में सरकारी सेवाओं की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, ये उद्देश्य है। ठीक है, तो नगर निगमों में सरकारी सेवा कैसे उपलब्ध कराई जाएगी? देखो, इसके लिए क्या किया गया कि 100 सरकारी सेवाएं, जैसे कौन कौन सी सरकारी सेवाएं? ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र,
पेंशन संबंधी सुविधा, राशन कार्ड, बिजली बिल आदि की क्या की जाएगी, होम डिलीवरी की जाएगी। ठीक है, और इसके लिए राज्य सरकार ने क्या किया है, 10 करोड़ के बजट का भी प्रावधान किया है। याद रखना कि 10 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। अगली जो योजना है वो है मोर जमीर मोर मकान योजना। ठीक है, शुरुआत किसने की थी, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इसको शुरुआत की गई है। आप सभी जानते हैं कि 2.5 लाख रुपए की जो राशि है वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है पक्का मकान बनाने के लिए, गरीबों के लिए। तो इसका जो लक्ष्य है वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में कच्चे घरों को पक्का करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, प्रावधान क्या है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए 2-3 पॉइंट है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को 2 कमरे का मकान देने के लिए 40,000 अतिरिक्त आवास बनाने का निर्णय किया है। तो राज्य सरकार ने जो अतिरिक्त आवास बनाने का निर्णय किया है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने वो 40,000 अतिरिक्त घर बनाने का निर्णय किया है। याद रखिएगा 2-2 कमरे का। ठीक है, कोरोना संक्रमण के रियल एस्टेट पर दुष्प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने जमीनी रजिस्ट्री पर 30% की छूट दी है। कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा की, जमीनी रजिस्ट्री पर 30% की। और इसके अलावा मोर आवास मोर चिन्हारी योजना के तहत इस योजना का नाम याद रखना, मोर आवास मोर चिन्हारी योजना के तहत अब किराएदारों को भी न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो योजना है वो है आई एम द वन कार्यक्रम। क्या है ये, इसके द्वारा देखो क्या होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा लाया गया है। ये किसके द्वारा लाया गया है, तो छत्तीसगढ़ सरकार की स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा लाया गया है। स्कूली बच्चों को ऑनलाइन अध्ययन घर बैठे मिल जाए, इसलिए ये योजना लाया गया है। इसके लिए कौन सी योजना थी, पढ़ई तुहर द्वार। तो उसी योजना के अंतर्गत ये जो योजना है लाई गई है। तो पढ़ाई तुहर योजना के अंतर्गत आई एम द वन कार्यक्रम योजना लाई गई है। याद रखना। ठीक है, पूछ सकता है कौन सी योजना के अंतर्गत, तो पढ़ई तुहर योजना के अंतर्गत लाभ क्या मिलेगा कि इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को शिक्षा के साथ साथ और भी विभिन्न कलाओं की शिक्षा दी जाएगी। तो अन्य जो विभिन्न कला की जो शिक्षा दी जाएगी, कब दी जाएगी, वो ग्रीष्मकालीन शिक्षा के दौरान दी जाएगी। ठीक है, चलिए आज की आखिरी योजना है इस क्लास की, फिर आगे अन्य योजनाओं पर चर्चा अगली क्लास में करेंगे। लेकिन आज की ये जो आखिरी योजना है बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, रट लेना बिल्कुल ही। देखो क्या है ये योजना कि राज्य सरकार ने गौ पालकों से, मतलब जो लोग गाय मालिक हैं, गाय पालक हैं, उन लोगों से अब राज्य सरकार क्या करेगी, गोबर खरीदेगी। और ये चालू भी हो गया है, गोबर खरीदना आरंभ हो गया है। कब से आरंभ हुआ है, हरेली त्योहार कब, श्रावण अमावस्या 21 जुलाई, इस दिन से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए और क्या बोल रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, ये पूछ सकता है। तो प्रमुख सड़कों पर आवारा घूम रहे पशुओं को रोकना, ये पहला उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य क्या है कि गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करेंगे। ठीक है, गोबर से खाद तो तैयार करते हैं, आपको भी मालूम है। तो जो आपके रासायनिक जो खाद हैं उससे अच्छे तो आपके देसी खाद होते हैं जो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां पर सरकार गोबर खरीदेगी। ठीक है, कितने रुपए में खरीदेगी, तो 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से छत्तीसगढ़ सरकार गोबर खरीदेगी। ठीक है, इसका लाभ क्या है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में ये महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे होगा कि 2 लाख से जो ज़्यादा बेरोजगार है उनको रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, अब हर महीने क्या होगा कि 2 से 3 हज़ार तक की आय अनुमानित हो जाएगी जिन लोगों के पास अभी आय का स्रोत नहीं है। ठीक है, गोबर के माध्यम से खेत की जमीन की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। ठीक है, जमीन की गुणवत्ता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, उसे ये बनाए रखेगी। ठीक है, और सड़क में जानवरों की वजह से होने वाले हादसों में कमी आएगी। तो इतने सारे फायदे हैं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड, तो इसे मिस बिल्कुल भी मत करना। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास तक के लिए हैव अ नाइस डे।